नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला GD ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा, आजमगढ़। टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मंगलवार को राष्ट्रीय एकता व अखंडता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धासुमन अर्पित किया। जिलाधिकारी ने सभागार में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं विभिन्न धर्म जाति को जोड़ने में महापुरुषों ने योगदान दिया है। वर्तमान में राष्ट्र के समक्ष बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में लागू करें। उन्होंने कहा कि अपने निजी स्वार्थ को दूर रखकर राष्ट्र व समाज को प्राथमिकता दें। राष्ट्र एवं समाज के हित में कार्य करें। उन्होंने कहा कि कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निष्ठा एवं विधि व्यवस्था के अनुसार करें। यही सरदार पटेल जी की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने भारत को आधुनिकीकरण का स्वरूप दिया। जब तक समाज जाति एवं धर्म जैसी कुरीतियों के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तब तक देश को ऊंचाइयों तक ले जाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लिए गए संकल्प को कायम रखें। महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्तमान भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सभी को सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा अपने जीवन में धारण करना चाहिए। सरदार पटेल जी ने अपनी साहसिक क्षमता तथा कूटनीतिक तरीके से एकीकरण का रूप दिया। उन्होंने कहा कि पटेल जी ने समाज के सभी क्षेत्रों के लिए काम किया है। हमें उनके जीवन चरित्र को ग्रहण करना चाहिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रोहित यादव एवं समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव को जब हम मना रहे हैं और वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्र के समक्ष जो हमारी चुनौतियां हैं, उनको जब हम ध्यान में रखते हैं तो सरदार पटेल के जीवन चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने और अपने कार्य प्रणाली में उसे लागू करने का अवसर मिलता है। राष्ट्र के रूप में जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, विभिन्न महापुरुषों ने सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से उसे जोड़ने का भरपूर कार्रवाई की और आज पुनः हम लोग ऐसी स्थिति में हैं जहां विभिन्न ताकतें, चाहे वह धर्म, जाति, भाषा, इन सबको आधार बनाकर एकता और अखंडता को चुनौतियां दे रहे हैं। हम सब लोग अपने कार्य प्रणाली के माध्यम से
इस बात का प्रयास कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी विभेदकारी शक्तियां अपने प्रयास में सफल ना हो। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा पुलिस कार्यालय में समस्त पुलिस कर्मियों को कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई गई तथा बताया कि अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए जनता के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार अपनाया जाए। जनपद मुख्यालय सहित समस्त थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित कर कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई गई। शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हुसेपुर में सोमवार की रात्रि अज्ञात लोगों ने नहर किनारे लगी अंबेडकर प्रतिमा को तोड़ दिए। मंगलवार की सुबह क्षेत्रवासी जब टूटी हुई अंबेडकर प्रतिमा देखे तो आक्रोशित हो उठे। सूचना पर पहुंचे गंभीरपुर थाना अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह सभी लोगों को आश्वासन दिलाते हुए नई प्रतिमा लगवाने की बात करते हुए रानी की सराय से नई प्रतिमा लाने के लिए गए। ग्राम प्रधान लालजी सिंह ने बताया कि सोमवार को गंभीरपुर बाजार का मेला था। संभवतः कुछ अराजक तत्व मेला देखकर जा रहे थे, वही रात्रि में प्रतिमा तोड़कर चले गए होंगे। गंभीरपुर थाना अध्यक्ष ने नई प्रतिमा लगवाने का आश्वासन दिया है। अरे यह कुछ बदमाशों ने जो है मेला था, उसमें जो जाते वक्त कौन तोड़ा है तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन लोगों ने तोड़ दिया है। तो मौके पर पुलिस आई थी, क्या आश्वासन आपको मिला? दूसरी मूर्ति लगाने के लिए। दूसरी मूर्ति लगाने का पुलिस ने आश्वासन दिया है। और कोई किसी प्रकार कोई विवाद तो नहीं है? नहीं, और कोई विवाद नहीं। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गंभीरपुर थाना के प्रभारी के साथ ही अन्य पुलिस बल मौके पर मौजूद है। किसी शरारती तत्व ने बीती रात को घटना को अंजाम दिया है। मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से डॉक्टर अंबेडकर की नई प्रतिमा को मौके पर स्थापित किया जा रहा है। ग्राम हुसेपुर थाना गंभीरपुर में किसी शरारती तत्व ने रात में अंबेडकर प्रतिमा को क्षति पहुंचाई। पुलिस को जब सूचना मिली तो इमीडिएटली पुलिस मौके पहुंच गई है। मुकदमा लिखने की कार्रवाई की जा रही है। थाने का फोर्स मौके पर मौजूद है और गांव वालों के सहयोग से नई प्रतिमा वहां पे स्थापित इस समय की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कोई इस समय नहीं है और हमारा थाने का इंस्पेक्टर्स वगैरह वहीं पर नहीं। ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में लंबे समय से आंदोलनरत अधिवक्ता मंगलवार को लगातार दूसरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। नाराज अधिवक्ताओं ने शासन विरोधी नारे लगाते हुए गिरजाघर चौराहे पर जाम लगा दिया। इससे आवागमन बाधित रहा। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे तक वकीलों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इससे पहले दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की आपात बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह तथा संचालन सह मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह एडवोकेट ने किया। बैठक में ग्रामीण न्यायालय के गठन का विरोध किया गया। इस संबंध में शासन की तरफ से की जा रही कवायद की निंदा की गई। बैठक के बाद अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ता शासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए गिरिजाघर चौराहे पर पहुंचे और चक्काजाम कर दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं का कहना था कि ग्रामीण अदालत के गठन हो जाने पर वादकारियों और अधिवक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यह भी कहा कि यदि सरकार ग्रामीण अदालत को संचालित करने का प्रयास करेगी तो अधिवक्ता सभी अदालतों का बहिष्कार शुरू कर देंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि ग्राम न्यायालय की स्थापना से उनमें व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाएगा और न्यायिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। जनता को स्वच्छ न्याय नहीं मिल पाएगा। स्थापना के विरोध में विगत कई वर्षों से हमारे यहाँ आंदोलन चल रहा है
और इसके लिए कल भी हमारे यहाँ जो है बैठक बुलाई गई थी और उसमें हम लोग न्यायिक कार्य से विरत थे। इसके साथ साथ हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को इस बात का ये पत्रक दिया था कि ग्रामीण न्यायालय किसी भी तरीके से वादकारियों के या किसी के हित में नहीं है और आज पुनः इसके लिए बैठक बुलाई गई थी और सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि हम सभी अधिवक्तागण आज पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। प्रस्ताव में आधे घंटे का जाम का प्रस्ताव है, चक्का जाम करने का प्रस्ताव है। जी पूरी नहीं होंगी तो अगला कदम क्या होगा? जैसे मांगी पूरी न होने की स्थिति में यह आंदोलन और बड़े पैमाने पे हो सकता है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री महोदय को भी यहाँ से पत्रक वगैरह भेज रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ से पत्रक भेजने का विचार है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इसके साथ ही हमारे यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो सांसद हैं या विधायक हैं, उनको भी पत्रक दिया जाएगा कि वो हमारी बात को शासन सत्ता तक पहुँचाने का काम करें। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि वादकारियों के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना दूर ऐसी जगहों पे ना हो जहाँ पे आने जाने हर चीज़ की असुविधा वादकारियों की होगी। इसमें वादकारियों का कहीं से कोई हित नहीं है। हम लोग इस समय मुख्यालय पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आने के लिए कई जगहों से, जिले के कोनों कोनों से यहाँ आने के लिए आपको तमाम साधन संसाधन मिल जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में जहाँ जहाँ पे ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना की गई है वहाँ पे जाने के लिए वादकारियों को कोई भी आवागमन की सुविधा ऐसी नहीं मिलेगी जिससे वो समय से न्यायालय में पहुँच सकें। इसलिए इसमें कतई वादकारियों का कोई हित नहीं है। चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 1 वर्ष के कारावास तथा 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की यह राशि परिवादी को दी जाएगी। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन देवेंद्र प्रताप सिंह ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी राममिलन गुप्ता निवासी मिल्कीपुर थाना पवई घर बनवा रहे थे। घर बनवाने में राममिलन को रुपए की जरूरत आ पड़ी। तब राममिलन ने विश्वनाथ पांडेय निवासी भरचकिया थाना पवई से उधार में रुपए की मांग की। विश्वनाथ पांडेय यानी विश्वास करके राममिलन को 4 लाख रुपए दे दिया। जब विश्वनाथ पांडेय ने राममिलन से अपने उधर रुपयों की मांग की, तब दिसंबर 2020 में राममिलन ने 4 लाख रुपए का चेक विश्वनाथ पांडेय को दिया। राममिलन के उक्त चेक को जब विश्वनाथ पांडेय ने बैंक में जमा किया, तब बैंक ने बताया कि राममिलन के खाते में चेक में भरी गई राशि उपलब्ध नहीं है। विश्वनाथ पांडेय ने राममिलन को इस संबंध में कई बार आग्रह किया कि वह उनके रुपए वापस कर दे, लेकिन राममिलन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पीड़ित विश्वनाथ पांडेय ने कोर्ट की शरण ली। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राममिलन गुप्ता को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कारावास तथा 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने के 6 लाख रुपए को पीड़ित विश्वनाथ पांडेय को दिए जाने का निर्देश दिया। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना पुलिस ने 25,000 के इनामिया व गैंगस्टर के अपराधी को गिरफ्तार किया है। थाना सरायमीर पर वांछित अभियुक्त धर्मवीर सोनकर उर्फ नकड़ू सोनकर पुत्र महेंद्र सोनकर निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ और लौटू मौर्य पुत्र रामाश्रय मौर्य निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा पूर्व में जनपद आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में अवैध शराब, गांजा व मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री तथा पशुओं की तस्करी से संबंधित विभिन्न मामलों में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सरायमीर आजमगढ़ बनाम गैंग लीडर धर्मवीर सोनकर उर्फ नकड़ू सोनकर पुत्र महेंद्र सोनकर निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ और लौटू मौर्य पुत्र रामाश्रय मौर्य निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त धर्मवीर सोनकर फरार चल रहा था, जिस पर जिला स्तर से 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। मंगलवार को थानाध्यक्ष दीदारगंज मय हमरा द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर का अपराधी धर्मवीर उर्फ नकड़ू भागने की फिराक में सड़क के किनारे महुआरा नहर पुलिया पर खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीम के महुआरा नहर पुलिया के पास पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दीदारगंज पर 25,000 का इनामी धर्मवीर सोनकर की गिरफ्तारी की गई है व इससे तमंचा व कारतूस इससे बरामद हुए हैं। यह अपराधी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा था व इसके ऊपर
करीब 15 मुकदमे पहले से हैं जो पशु तस्करी, आबकारी व एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। शीघ्र ही इसे न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के छितौनी में 25 अक्टूबर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का 31 अक्टूबर को समापन हुआ। पितृपक्ष में पिता व परिजनों के द्वारा गया जाकर श्राद्ध कर्म संपन्न कराने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा की समाप्ति पर परिवार के सदस्य एवं शासकीय अधिवक्ता विद्याधर श्रीवास्तव ने वृहद भोज का आयोजन किया। कथावाचक विवेकानंद पराशर के श्री मुख से श्रोताओं ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। कथावाचक विवेकानंद पराशर ने बताया कि हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष के दौरान परिवार अपने पितरों के लिए श्राद्ध और भोज आयोजित करते हैं। सनातन धर्म में मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए किया गया पिंडदान और तर्पण पितरों को संतुष्टि दिलाता है और इससे पितरों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। श्राद्ध पक्ष के अलावा देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलने की बात कही जाती है। इन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गया। शास्त्रों में कहा गया है कि गया वो स्थान है जहां पिंडदान करने से 108 कुलों और आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। पुराणों में गया को मोक्ष स्थली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान विष्णु पितृदेव के रूप में विद्यमान रहते हैं। हमारे निज आवास ग्राम छितौनी अतरौलिया में हमारे पिताजी और परिवार के लोग गया जी गए थे, जिसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। 25 अक्टूबर से शुरू हुआ और आज के दिन समापन हो रहा है। और मेरा सबसे आग्रह है, सादर आग्रह है कि आप सभी लोग भंडारे में आएं और प्रसाद ग्रहण करें। कहाँ के पंडित जी आए थे? और इस आयोजन, इस कथा जो कथावाचक थे वो व्यास विवेकानंद पराशर जी हैं और मुख्य यजमान हमारे पिताजी श्री अवधनारायण श्रीवास्तव जी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, LED, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। RTO रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का LED टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। रायबरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। रायबरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के
ना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे। What झुमका? What झुमका?